तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी आज है 21 फरवरी 2024 और आज आज ही के दिन 21 फरवरी 2003 को हमारी शादी हुई थी। और छोटा सा, चलो इसकी क्या स्टोरी सुनानी, लेकिन चलो थोड़ा सा एक याद कर लेते हैं, एक मेमोरी याद कर लेते हैं कैसे रिश्ता हुआ था, लव मैरिज। मैंने शायद आपको पहले भी बताया, लेकिन आज के दिन में ज़रूर फिर से सुनाना चाहूँगी। कुछ तो मैंने पहले भी सुनाया है आपको। तो यहाँ मैं बैठी हूँ मुंगरुओं के बीच में, और मुंगरुओं के साथ ही है हमारे मटर। ये देखो इस साइड कितने बढ़िया मटर लगे हैं हमारे अपने ऑर्गेनिक। तो पता कहते हैं कि पता नहीं लगा, लेकिन नहीं, पता तो लगा। बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन फाइनली ये है कि आज के टाइम बहुत अच्छा है। तो बस याद रखो, गिनने से कोई फ़ायदा नहीं कि क्या हुआ था हमारे साथ क्या नहीं, लेकिन याद ज़रूर रखना चाहिए अपना बुरा टाइम। फिर क्या होता है ना, बुरा टाइम को अगर हम लोग याद रखते हैं तो फिर हमें जीवन जीने में आसानी होती है। फिर हम हवा में नहीं उड़ते हैं, तो हमेशा अपनी आप बीती जो है, आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हमारी सिचुएशन थी, किसी की मैं बात कर रही हूँ, वो हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए। हम कहाँ से उठे हैं, कैसे थे, क्या हमारी लाइफ थी, उसको याद रखेंगे तो हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है जनवरी 2002 की, जब हमारे घर पे मैं कहाँ थी, घर पे ही थी। सेंटर जाती थी मैं उस टाइम पर, मैंने छोड़ दिया था सिलाई सेंटर। मैं घर पे ही थी, दादाजी का फ़ोन आता है। दादाजी उस टाइम हमारे ठीक थे, ये रिश्ता दादाजी ने ही करा था। तो दादाजी का फ़ोन आता है घर में, मतलब औरों के घर में था, हमारे घर में तो फ़ोन भी नहीं था। तो दादाजी का फ़ोन आता है कि मुन्नी मुन्नी बोलते थे मेरे को, कि मुन्नी की कुंडलियाँ पहुंचाओ, घराट के पास है। एक्चुअली हमारे घराट होता था, दादाजी घराट के पास ही रहते थे। तो दादाजी ने बोला कि कुंडली पहुंचा दो लड़की की, मुन्नी की कुंडली पहुंचा दो। और तो फिर हमारे को तो उतना नहीं होता था उस टाइम, है ना, कि हमारे को नहीं पूछा जाता था ऐसे क्या क्या। अब तो बहुत बढ़िया है ना। तो गाजर ऐसे ही, बस ऐसे ही उखाड़ दी मैंने। उखाड़नी नहीं चाहिए थी, बहुत बढ़िया है ना, अच्छी है ना। वो कितनी बड़ी हो गई है ये गाजर। हाँ, तो मैंने अम्मा को बोला, तो अम्मा ने निकाली कुंडली और मैं ही दे के आई थी दादाजी के पास। तो वहाँ पे एक हमारे अम्मा के धर्म भाई थे, पंडित थे वो। उनकी जो घरवाली थी वो धुंधन से थी, धुंधन जहाँ पे मेरी सास का मायका है वहीं पे। तो वो वहाँ से थी, तो मामी बोलते थे हम उसको, मामा मामी, अम्मा के धर्म भाई और उनकी घरवाली। तो उनके जो मामी थे, मतलब उनके जो पिताजी धुंधन से थे, वो यहाँ पे उनके जो पिताजी थे, आप समझ रहे हैं ना, जो मेरी अम्मा का धर्म भाई था ना, उनकी जो घरवाली थी, मतलब मेरी अम्मा के धर्म भाई के जो ससुर थे धुंधन से थे, और उनकी यहाँ पे जो हमारी दोनों सास है ना, तो वो उनकी धर्म बहनें थी। आप समझ रहे हो ना। तो वो आए थे यहाँ पे पाठ करने, यहाँ पे आए होंगे पाठ करने। तो एक वो आए थे, एक मामा के छोटे भाई आए थे, मतलब मुँह बोले मामा हमारे। तो एक उनके छोटे भाई कुलदीप मामा आए हुए थे, उनका नाम कुलदीप है। तो वो यहाँ पे आए हुए थे पाठ करने, मतलब मामा के ससुर और मामा के छोटा भाई कुलदीप, वो दोनों यहाँ पे पाठ करने आए हुए थे। तो यहाँ से उन्होंने रिश्ता भेजा, उन्होंने बात लगाई होगी कि ऐसे ऐसे लड़की है वहाँ पे। तो तो ऐसा ही होता था उस टाइम पे, बच्चों को तो कौन पूछता था। तो ऐसे ऐसे बात आगे बढ़ी, तो फिर उन्होंने वो कुंडलियाँ लेके गए थे यहाँ से। देखो कैसे कैसे भाग्य लिखा था। हमारे घर में भी था पाठ, और पार जो हमारी सास की बहन है ना, उनके घर में भी था। ठीक है, तो बस चले गए दादाजी ने, मैं लेके गई, मैं खुद लेके गई थी, मेरे को आज भी याद है। मैं ऐसे दौड़ते हुए बच्चों की तरह उछल कूद करते हुए, मैं बड़ी थी हालांकि, 20 साल की पूरी नहीं, 20 की पूरी नहीं हुई थी मैं हुई थी जनवरी में 19 की, मतलब जनवरी ख़त्म ही होने वाला था, 20वां में लगी थी, और 20 की पूरी हो गई थी। उसके बाद जो मेरी शादी हुई थी,
तो 19 साल की थी मैं, 20वां में लगी थी, 1 साल रिश्ते में गया। हाँ, तो 19 साल की थी मैं। तो बस हो गया, कुंडलियाँ मिल गई, उस दिन मिला भी दी। 1 साल तक ऐसे चला कि मैं 20 साल में हमारी शादी नहीं होती है ना, 20 साल की थी मैं, तो 20 साल में शादी नहीं होती। तो फिर मैं अगले जनवरी में, जब मैं पूरी 20 साल की हो गई थी, 21 में लग गई थी, तो फरवरी में फिर हमारी शादी हुई थी 2003 में। तो बस संयोग मिलते हैं। तो ये उस 1 साल में 2 बार मेरी सास मेरे को देखने गई थी। एक बार मैं अपने ननिहाल में थी, दूसरी बार मैं शायद मिल गई थी, मैं उनको घर में। तो पूरी छानबीन करके जो है शादी हुई। फिर भी बहुत सारी कमियां लगी उनको मेरे अंदर, होता ही है। खैर वो चीज़ छोड़ो, जो भी था बढ़िया हो गया। तो आज का जो दिन 21 साल हो गए, मैं याद नहीं करना चाहती। लड़की एक एक नए सपने लेके अपने घर में आती हैं, और एक मतलब एक मेमोरी दिमाग में घूम गई, मैं चलो आपके साथ शेयर करते हैं। हम गरीब, हाँ फ़र्क क्या था, हम गरीब थे बहुत ज़्यादा, और ये अच्छे खासे थे यहाँ पे। तो इनके काम बहुत ज़्यादा होता था, तो उस टाइम इनको भी ये कैसे थे भी चलो काम की ज़रूरत है। तो ये हनी के पापा घर में रहते थे, लेकिन कहते हैं ना भगवान सारे रास्ते बंद नहीं करता, सारे दरवाजे बंद नहीं करता। वो मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे जो ये आज़ादी मिली है सिर्फ उनकी वजह से मिली है। बाकी घर वालों ने पहले, पता है क्या बोलते हैं, एक चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को। पहले बोलते हैं जी ससुर जॉब में, जेठ सारे नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा परिवार है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन जिसके साथ शादी होती है ना, वो बेचारे अगर घर में रहते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो सब काम करवाते हैं, सारे तीनों के तीनों नौकरी में थे ये, और मेरे हस्बैंड घर में थे। तो आप समझ सकते हैं कि सही सही बात कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी वीडियो देखता होगा, मुझे पता है सभी लोग देखते हैं। तो मैं बताना भी नहीं चाहती, और बताना भी बहुत कुछ चाहती हूँ। एक जब अच्छे खासे परिवार में एक गरीब घर की लड़की आती है ना, तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं। मेरे को आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे बहुत कुछ याद है, मैं बोलना नहीं चाहती। यूट्यूब पे वो सब बोल के मैं व्यूज़ नहीं बटोरना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को याद है, कुछ चीज़ें, और एक आधी मैं यहाँ पे बोलना भी चाहूँगी। कहीं अगर मेरे से ना ऐसे दीवार में लग जाता था, ऐसे लग जाती है ना, कहीं अगर हाथ में कोई चीज़, अगर थोड़ी खरोंच लग गई दीवार में, हो जाता है। अरे एक बचपना ही तो होता है उस टाइम, है ना। हम कौन से एक दिन में बूढ़े हो जाते हैं, फिर आज शादी करके और कल हम पूरी जिम्मेवारियाँ समझ लें। कोई भी लड़की, चाहे मेरे घर में बहू आएंगी, तो मेरे को हमेशा यही बोला जाता था, और तो कोई नहीं बोलता था, बाकी सब अच्छे थे बेचारे, लेकिन माता जी हमेशा बोलते थे कि इसके खानदान ने कहाँ सीमेंट देखा है, इसको क्या पता है सीमेंट क्या होता है, सीमेंटेड घर क्या होते हैं, पक्के घर क्या होते हैं। बहुत से लोग आज बोलते हैं ना कि मैंने घर क्यों बनाया, हमारे तो पार था। आज भी वो हमारा पूरा नहीं है, आज भी उसके ऊपर सबका हक है। तो तो बहुत ऐसी मतलब मेरे को भी आ जाता है रोना जैसा ना। तो मेरे को ये बोला जाता था कि इसने फिर बच्चों को, बच्चे हो गए, फिर बच्चे नहीं खेल सकते थे। वही एक ही शब्द, इसके मायके में तो कच्चे, इसको क्या पता इसका खानदान ही ऐसा है गरीब सड़ा जैसा, उनको क्या पता पक्के क्या होते। तो यहाँ पे नहीं ये काम चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ेगा, यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। दीवार को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शादी हो के आई, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, भाषा, हर चीज़ का फ़र्क था। मैं बहुत दूर से मेरी शादी हुई थी, काफ़ी डिस्टेंस है हमारे मायके और ससुराल में। तो मेरे लिए बिल्कुल एक अलग सा अनुभव था, बिल्कुल अलग सा। और हमारे बड़े जेठ जी बहुत अच्छे होते थे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत बहुत मानते थे मेरे को अपने पिता की तरह लगते थे, पिताजी की तरह बिल्कुल, वो बहुत मानते थे। तो उनके साथ जब वो घर आते थे, वो शिमला में जॉब करते, जब वो घर आते थे ना, तो बहुत ही बेटा बच्चा पुता इस तरह से बात करते थे ना, तो बहुत मन को खुशी होती थी। और अब किसी की बुराई करके क्या मिलेगा,
बस सारांश यही है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, आज क्या फ़ायदा किसी की वो कमियां निकाल के। यहाँ पे मेरे पति अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं। हनी के पापा बेचारे चुप रह जाते थे, चुप रह जाते थे, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। उनके पास ना तो पैसे होते थे कि मैं इसकी मतलब ख्वाहिशें तो आप छोड़ो ना, ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी। आप समझ रहे हो उस चीज़ को? ख्वाहिशें तो छोड़ो, ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी। आज मन था मेरा ऐसे ही आप लोगों के साथ बातें करूं, और मेरे अब मैं बातें आप लोगों के साथ कर रही हूँ और मेरे को याद ना बिल्कुल वो 2003 वाला 3 के बाद की जो लाइफ थी वो पूरी याद आ रही है। पीछे भी कमियां थी। मैं हमेशा ही बोलती थी अपने माँ बाप को कि आपने ना मतलब अपने जैसे ख़ानदान में मेरी शादी करनी थी जो आपकी बराबरी के होते, अपने बड़े ख़ानदान में क्यों शादी कर दी। बड़े का मुझे तब पता लग रहा जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे और हमें बोला जाता था कि कमाओ, खेतों में कमाओ और खुद खरीदो खुद लो। काफ़ी साल तक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पहले भी बताया, मैं आज भी बोलूँगी और हमेशा बोलती रहूँगी कि बड़ी दीदी जो थी, बड़े जेठ जी थे हमारे, काफ़ी साल 2 4 4 5 साल तक मेरे को वो कपड़े और कितनी मुश्किल होती है ना जब अपने पास पैसा नहीं होता, तो कितनी मुश्किल होती है ना। तो वो मेरे को कपड़े, बेडशीट, जैसे चादर वगैरह कई बार नहीं भी दे देते, कई बार वो एक आधी बार बिछा के रखते थे। तो मैं बोलती मैं कि दीदी मैं ले जाऊँ इसको। मतलब दीदी और जेठी के साथ ऐसा था कि काफ़ी अच्छा था। तो मतलब ज़िंदगी बहुत सारे रंग दिखाती हैं, बहुत सारे रंग। और तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं मुझे मेरे हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं थी, पता है क्यों? उनको ना दिहाड़ी भी नहीं लगाने देते थे। कहते थे कि इतने सारे खेत हैं, सब भाइयों के खेत हैं। अब उस टाइम तो इकट्ठे थे ना सब भाइयों के, कहाँ से, वो तो सबके थे उस टाइम। लेकिन अन्नी के पापा अकेले जोतना उनको। फिर कहीं दो एक कुछ साल बाद वो दिहाड़ी लग गए थे लगाने, जब ज़रूरतों पड़ी। उन्होंने कभी दिहाड़ी नहीं लगाई थी। उनको हमेशा ही बोला जाता था तेरे को नहीं है ज़रूरत काम करने की, हम सब हैं, तेरा ख्याल रखेंगे, तेरे घर का ख्याल रखेंगे। कोई नहीं रखता भाई। अच्छा रखे भी क्यों, अब आज के टाइम में तो, उस टाइम भी सारे होता है कि अपने परिवार का खर्चा निकालना मुश्किल होता है। अब कितने परिवारों का कोई निकालेगा, है ना। तो बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप शादी जहाँ भी अपनी लड़की की करोगे, एक तो अपने बराबर के ख़ानदान में करना, नंबर 1। और नंबर 2, आप हमेशा आपका जो होने वाला दामाद है, वो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो नौकरी करता हो, लेकिन हाँ उसके अंदर ये है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद कमाता है, वो प्राइवेट जॉब करता है, वो दिहाड़ी लगाता है। कोई काम बुरा नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सरकारी ढूंढो, ठीक है। तो बस मैं शॉर्ट में ही अपनी शब्दों को विराम देना चाहूँगी। वैसे मन तो बहुत कुछ कर रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँ, पर बहुत ही बेकार लाइफ जी है मैंने, ये तो मैं खुल के बोल सकती हूँ। मैंने पीछे भी ऐसे ही जी थी और मैंने आगे आके भी ऐसे ही जी थी। और 2013 में मैं अलग हो गई थी, 14 में शायद। और उसके बाद फिर कई साल, 4 साल तक फिर संघर्ष किया, कमाना खाना, कोई कुछ नहीं, सेविंग। और मेरी ज़िंदगी जो बदली है ना, वो यूट्यूब ने बदली है। फिर मेरे पास हर चीज़ पूरी हुई, ज़रूरत ख्वाहिशों से भी ज़्यादा बढ़ के हुई। बस यही सारी चीज़ें थी। तो 21 साल हो गए आज। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू मी। और शुक्रवार था उस दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, आज बुधवार है। तो चलो जो भी है अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है किसी से नहीं। बस एक ये कहना चाहती थी कि आगे आप भी अपने बच्चों का जब भी करें, कोई भी, आजकल तो लड़कियां खैर खुद ही कर देती हैं, लेकिन जो माँ बाप के बोलने पे करती हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें आप लोग अपनी बेटियों का। और बेटियों को सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर बनाएं। ये नहीं है कि आप पति कमाता हो तभी हमने खाना, ठीक है। संघर्ष खुद भी ज़िंदगी में करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में। मैं कभी नहीं ये बोलती कि मैं अपने पति की मुझे लाडली हूँ, मुझे, हमें नहीं लाडली लुडली बनना। हमें तो वही अर्जुन और कृष्ण बनना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ज़िंदगी का जो ये ज़िंदगी रूपी मैदान, जो इसका जो संघर्ष है ना, तो इसमें जो जितने भी हैं उनमें सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने पति के साथ खड़े होना है, कंधे से कंधा मिला के। तो मुझे गर्व है अपने हस्बैंड पे, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी और हमारी। और मेरे बच्चे भी
ठीक ही हैं। अब आगे आने वाला टाइम का तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन ठीक ही हैं। तो लास्ट में सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और आने वाली ज़िंदगी हमारी भी अच्छी गुजरे। आप लोग दुआ करना, बस बच्चों के लिए दुआ करना। अपनी तो कट गई जैसे तैसे कटनी थी, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करना, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से उठी हूँ, बिल्कुल जीरो जिसको बोलते हैं, बिना किसी के सपोर्ट के, कुछ भी नहीं था अपने पास। मन तो बहुत कुछ करता है कि बहुत कुछ सुनाऊँ, लेकिन शायद मेरे संस्कार है जो मेरे को रोक देते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगी कि सब कुछ ठीक है। बस माता रानी सबको खुश रखे। मेरे परिवार वाले जितने भी हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और आपके बच्चे कामयाब हों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस इतनी सी बात कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। राम राम।